आपका रेल खालिद, और आपको पता है जैसे कि आपका रेल खालिद है और आज एहतजाज और जमात इस्लामी वाले कल होंगे खिलाफ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉप पे। में नायब सदर और आशिक हुसैन साहब जो आपके सामने खिताब कर रहे थे, आज के ये मुजाहरे में माई बहन, हमारे बुजुर्ग और नौजवान बच्चे भी शामिल हैं। और ये मुजाहरा इस बात की गमबाजी कर रहा है कि KLATIC नाजायज बिलों पे जो टैक्स लगाए, जो नाजायज टैक्स लगाए हैं, उसको वापस करने के लिए ये मुजाहरा हो रहा है। जमात इस्लामी कराची ने पूरे कराची के अंदर अवाम-उन-नास को ये पैगाम देने के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। उनके तहत और अवाम को ये बावर कराया जा रहा है कि जी हाँ, ये KLATIC 13 के 13 जो टैक्स लगाए हैं वो नाजायज टैक्स है। हम उसके वापस होने तक ये मुजाहरा करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, फिर वहाँ से निकलने की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये जमात इस्लामी के लोग हैं और ये अवाम भी है, ये जमात इस्लामी के पुष्प पर खड़ी है। मैं अवाम से भी गुजारिश करूँगा, अहले महल्ला से भी गुजारिश करूँगा कि आइए जमात इस्लामी के शाना बशाना इस मुजाहरे में शरीक हो जाइए। ये मुजाहरा मिल रहे हैं, किसी के 50,000, किसी के अब तो 9 लाख भी भेज दिए हैं। शर्म मानी चाहिए KLATIC के गुंडागरों को। जी हाँ, आज जमात इस्लामी KLATIC के खिलाफ, जी हाँ, यहाँ पे सारे मौजूद हैं सिर्फ इस बात पर कि हमें हमारा हक दो, हमें और जुल्म मत करो, हम पे और जुल्म मत करो। जमात इस्लामी पूरे कराची में आज मुजाहरा कर रही है और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। अपने आज के मुजाहरे से हमारे वार्ड काउंसिलर अख्तर साहब भी मौजूद हैं। मैं उनके खिताब से पहले एक ऐलान करूंगा। अब से थोड़ी देर बाद अमीर जमात इस्लामी ज़िला गरबी मुदस्सिर हुसैन अंसारी साहब और चेयरमैन UC7 यहाँ मौजूद होंगे। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अख्तर साहब से, जो हमारे वार्ड काउंसिलर भी हैं वो आए और आज के इस मुजाहरे से खिताब करें। अख्तर साहब। आज कुछ ऐसा हालात है और ऐसी फिजा है कि समझ में नहीं आता कि ये है क्या। जो शायरों की ज़ुबान में जिस तरह हमारा अमीरुल्लाह साहब बताते हैं अक्सर, ऐ अहले वतन सोचो तो ज़रा ये कैसा आलम तारी है, कब रात ढली कब सुबह हुई, ये ख्वाब है कि बेदारी है। और इस उलझन की बर्बादी में कुछ बरको ख़िज़ा का हाथ नहीं, तुम समझते थे जिसे माली वो फूलों का व्यापारी है। आज हम हर आदमी को अच्छा समझकर इंतख़ाब करते हैं और आते हैं, वो अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं और काम उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। आपने देखा पिछले मदीने के रियासत की बात की गई, लेकिन उसका मदीने का मीन तक जो है किसी को नज़र नहीं आया। सारे काम हुए उसके उलट हुए। इसी तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करके एक टोला आता है, खून निचोड़ता है, दूसरा टोला आता है, वो उससे ज़्यादा खून निचोड़ता है। आज इसी का तसलसल है कि KLATIC आप पे इस तरह मुसल्लत है कि आप चावल ख़रीदना 2 बार हो गया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, लेकिन आपको हर हाल में ये बिल पे करना होता है। तो इंसान इस हाल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा या उसको खाना खिलाएगा, ये उसके लिए जो है बहुत बड़ा एक हालात से घबराने का नहीं है। जमात इस्लामी आपके पुष्प पे खड़ी है, आइए उसके साथ दीजिए और उस तरह जो शाना बिशाना चले। हम आज के इस मुजाहरे में UC7 के चेयरमैन और अमीर जमात इस्लामी ज़िला गरबी मुदस्सिर हुसैन अंसारी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। आलम वसालन मरहबा। हमारे
चाहता, बस ये समझ लीजिए इकाई में मुत्तहद होने में ही इसमें जो है निजात हासिल कर सकते हैं। आज हम सब अगर मुत्तफिक हो तो ये कोई ताकत दुनिया की जितनी बड़ी ताकत हो वो आवाम के सैलाब के आगे नहीं खड़ सकती। इसको अपने दिल में बिठा लीजिए और कमर कस लीजिए कि आइंदा आपने इसके साथ चलना है, हक और सच का साथ देना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना जुमा नहीं कर रहे थे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज था हमारे दरमियान जमात इस्लामी UC2 के चेयरमैन नूरुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, UC4 के चेयरमैन ताहिर रफ़ी भाई भी मौजूद हैं। हम उन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं और हम आज के झंडे से और शुरा से मुखातिब हो नूरुल इस्लाम भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम मुदस्सिर अंसारी भाई, अमीर ज़िला जमात इस्लामी ज़िला गरबी, मोहतरम अताए रब्बी भाई चेयरमैन UC4 और दीगर सामीन, आज का ये धरना, आज का ये एहतजाज जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और हमारे औरंगी टाउन में भी फौजी होटल के पास ये मुजाहरा जारी है कि इलेक्ट्रिक का जो ये जुल्म है, जो ये सितम है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पिछली हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो, सब के सब जालिम के एक ही सफ में खड़े हैं। 13 जमात है, PDM की हुकूमत और 13 किस्म का 13 ये बिल है, तुझे ही भरना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये बिल भी भरेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भरा जाता है। ये सारे सबके सारे डाकू हैं। और मैं एक और तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ। मुझे ये बात बताइए कि 3 तिहाई अक्सरियत लेने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म को भी घर भेज दिया जाता है और किसी भी हुकूमत को चलता फिरता कर दिया जाता है। आखिर ये केरल की कौन सा माफिया है जिसको सब मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं? बड़ी से बड़ी कुव्वत वो भी इसको बर्दाश्त कर रही है। ये भी सोचने का मकाम है। मैं तमाम इदारों से ये कहना चाहता हूँ, ये केरल का जुल्म से निजात हमें दिलाओ, वरना ये फिर कोई भी नहीं बच सकेगा, ना हम बच सकेंगे ना आप बच सकोगे। मैं फिर एक मरतबा कहता हूँ, गरीबों का आप ही मत लो, बहुत जुल्म हो रहा है। एक साहब ने कहा 30,000 का बिल आया है, 11,000 का टैक्स है, ये कौन सा इंसाफ है? मुझे ये बताया जाए। एक और साइंसदार समर मुबारक का वीडियो में देख रहा था, वो इलेक्ट्रिक के हवाले से वो खबर, ये नवाज शरीफ के टाइम की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जब उस तक पहुँचाया जाता है तो एहसन इकबाल साहब है, वो कहते हैं कि नहीं इसको ख़त्म करो, फंड देना ही बंद कर दिया। इसका मतलब है कि सारे के सारे मिले हुए हैं। इससे जान छुटकारे एक ही सूरत में मिल सकता है। याद रखिए, अब आवाम का रेला निकलेगा तभी ये मसला हल होगा, वरना बहुत मुश्किल है। हुक्मरानों से तवक्का मत रखिए। सिर्फ इस वक्त वाहिद जमात इस्लामी बाकी बची है, वरना सब के सब बिल बढ़ाने में शरीक है। जज़ाकल्लाह। हम लोगों से भी गुजारिश है कि जमात इस्लामी के शाना बशाना इस मार्च में शरीक होकर कि इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी के खिलाफ अपने जाराना अज़ाइम का सबूत दें। आइए अब से कुछ देर बाद यहाँ से उल्टे हाथ वाली जो सड़क है उस पे से जो हमारा ये काफिला, हमारा ये मार्च गुजरेगा 13 नंबर स्टॉप तक। वहाँ पर हम अमीर जमात ज़िला गरबी का खिताब भी सुनेंगे, UC4 चेयरमैन के भी तकरीर सुनेंगे। जी हाँ, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि जमात इस्लामी आप सबका, हम सबका मुकदमा लड़ रही है। लिहाजा इस चीज़ को समझते हुए जमात इस्लामी के साथ चले और हुक्मरानों को ये पावर करा दे कि हम के इलेक्ट्रिक के नाजायज़ टैक्स के खिलाफ है, के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी के खिलाफ है। आइए और हमारे इस मार्च में शरीक हो जाइए। अब मैं यहाँ के जिम्मेदारान से, यहाँ के लोगों से गुजारिश करूँगा कि गाड़ी को एक तरफ रोक कर इस सड़क पे आ जाए ताकि हम यहाँ से फिर 13 नंबर की तरफ मार्च कर सकें। कराची को बदलो, कराची को
बहुत लंबा मार्च नहीं जा रहा तेरा ये लॉन्ग मार्च जो महंगाई के खिलाफ हो रहा है जमात इस्लामी का, ये भी पैदल 13 नंबर की तरफ जा रही है। ये देख लें, लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े सब हैं, और भी सब आ रहे हैं अपना बाइक वगैरह ले लेके, बाकी और सामान वगैरह अंदर कर जा रहे हैं। चले फिर बातों में थोड़ी देर बाद। ये देखिए सब एहतजाज, सब उस पर जा रहे हैं, एहतजाज के लॉन्ग मार्च। चलें जी, देखा आपने ये वीडियो, मैं एंड करूँगा क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे कहीं जाना है, तो इंतज़ार कर रहा है मेरा। चलिए भाई, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।